Hello students, welcome to Civil Class English. Today we are going to study narration, which is asked in board examination for class 10th, and it is useful for class 9th also, because I am going to teach you foundation, how sentences of direct speech are changed into indirect speech. So today we shall study narration. How to narrate, किस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति के कहे हुए वाक्यों को किस तरह से उसका वर्णन इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, उसी को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू नरेट any sentence of a speaker into indirect form of speech. So let us see. First of all, basic rules and regulations which are there, very essential to understand how to change the sentences of direct into indirect form. So first of all, students, हम सब ये समझें कि ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है. तो ये जो कामा लगा हुआ है, कामा से जो बाहर भाग है इधर, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं. और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ये बंद भाग है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच इसको बोलते हैं. इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बेस्ड ऑन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. जितने भी नियम हैं नरेशन के, वो सभी जो है नियम रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब पे आधारित हैं. तो सबसे पहले हमने देखा कि ये मोहन सेड एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू माई अंकल्स हाउस. इसमें जो कामा, सिंगल कामा इसको बोलते हैं, और यहाँ जो डबल इन्वर्टेड कामाज इसको बोलते हैं. तो जो भाग सिंगल इन्वर्टेड कामा के बाहर है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद भाग है इसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस चेंज किए जाते हैं. लेट अस सी. चेंजिंग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से, मीनिंग इज डिक्लेरेटिव मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव. पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, हम देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन हियर. माय ब्रदर सेज आई कैन नॉट डू दिस सम. सो इसको किस तरह से यहाँ चेंजिंग की गई है. माय ब्रदर सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेज जो है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ नहीं है. जब केवल वर्ब यहाँ रहेगी, ये माय ब्रदर, ये है सब्जेक्ट, सेज है वर्ब, सेज है वर्ब, एंड ये पोर्शन जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है. अब इसको किस तरह से चेंजिंग की जाती है. यहाँ जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है, तो पहली बात तो इस रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होती है, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. जैसे सेज टू हिम, सेज टू मी, केवल सेज यहाँ रहेगा, तो सेम टू सेम इनडायरेक्ट स्पीच में वैसे लिख दिया जाता है.
तो अब इसका इनडायरेक्ट हो गया माई ब्रदर सेज। सेज में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सेज टू हिम, सेज टू मोहन, सेज टू यू, ये जब रहता तो इसको चेंज करके इसको टेल्स में चेंज करके लिखते हैं। लेकिन जब यहाँ केवल सेज वर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। तो अब इसका हो गया माई ब्रदर सेज। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, हटा करके दैट नेम्ड कंजंक्शन इज यूज्ड हियर। दैट नामक कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और फिर आई, अब आई को देखिए ही बन गया है, यहाँ बना दिया गया है। कैसे बना दिया गया है? आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग। तो आई को माई ब्रदर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया है। तो माई ब्रदर, ब्रदर क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए इस आई को इस ब्रदर के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में चेंज कर देंगे, ही बना दिए। दैट ही, अब सेम टू सेम ये वर्ब जो है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब कैन नॉट में भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। कैन नॉट डू दिस सम। इस तरह से ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, बलजीत सेड। अब देखिए यहाँ वर्ब जो थी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी और यहाँ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में आ गई। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब आ गई, लेकिन इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेम टू सेम इसको ऐसे लिख दिया जाता है। तो इनडायरेक्ट में हो गया बलजीत सेड, सेम टू सेम ऐसे लिख दिया जाएगा। और यहाँ कामा को हटा करके दैट नेम्ड कंजंक्शन लगा दिया जाता है, इसलिए दैट नेम्ड कंजंक्शन लगा दिया गया। आई यहाँ फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसका नियम होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में बलजीत है थर्ड पर्सन, इसलिए इसको आई को इस बलजीत के अकॉर्डिंग यहाँ ही लिख दिया गया। ही, अब यहाँ चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब सेट पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के कैन नॉट को भी पास्ट टेंस में कर दिया जाएगा तो हो जाएगा कुड नॉट। अब बाकी सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। बलजीत सेड दैट ही कुड नॉट डू। अब दिस चूँकि निकटता सूचक संबंधी शब्द है, नियर साइटिंग वर्ड है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय फार साइटेड वर्ड में दूरी प्रकट करने वाले शब्द में चेंज कर दिया जाता है, इसीलिए दिस को दैट में चेंज कर दिया गया। तो बाकी सम को सेम टू सेम लिख दिया गया। तो हो गया बलजीत सेड दैट ही कुड नॉट डू दैट सम। इन दिस वे लेट अस सी थर्ड एग्जाम्पल आल्सो। दे सेड टू अस। अब इसमें देखिए सेड टू के बाद अस आ गया अर्थात ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब इसमें जो है सेड टू को जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो अब देखिए दे सेड टू अस वी विल हेल्प यू टुमारो, ये सेंटेंस है। अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा दे सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। दे टोल्ड अस, इस ऑब्जेक्ट को सेम टू सेम लिख देंगे और इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगा देते हैं। दैट यहाँ लगा दिया गया है। अब वी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, अर्थात वी को यहाँ दे में चेंज कर दिया गया। अब विल फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट के विल को पास्ट में करेंगे तो इसका हो जाएगा वुड। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है ये, और ये वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू के अकॉर्डिंग इस विल को पास्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हो गया वुड।
तो इसीलिए दे टोल्ड अस दैट दे वुड हेल्प। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अस के अनुसार चेंज करके यहाँ अस लिख दिया गया। और टुमारो, टुमारो को चेंज कर दिया जाता है द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे में, तो इसलिए इसको टुमारो के स्थान पे द नेक्स्ट डे हो गया। इन दिस वे यू माइट हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी फोर्थ एग्जाम्पल। द टीचर सेड टू मी आई एम वेरी बिजी नाउ। तो अब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो हो जाएगा द टीचर, सब्जेक्ट है सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। सेड टू को चेंज कर दिया जाएगा किसमें, टोल्ड में। टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड मी। अब यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगा दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ दैट लगा दिया गया। द टीचर टोल्ड मी दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, द टीचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ सी भी लगाया जा सकता है और ही भी लगाया जा सकता है, क्योंकि टीचर कॉमन जेंडर है, तो यहाँ ही भी लगा सकते हैं या सी लगा सकते हैं। तो आई हो गया सी या ही। अब एम प्रेजेंट फॉर्म में है वर्ब, तो इस और यहाँ सेड टू पास्ट फॉर्म में है, तो इसलिए अब एम को भी पास्ट फॉर्म में कर दिया जाएगा, तो एम का पास्ट फॉर्म सिंगुलर नंबर वाज होगा, तो इसलिए हो गया यहाँ पे द टीचर टोल्ड मी दैट सी वाज वेरी बिजी नाउ को देन में चेंज कर दिया जाता है, तो इसलिए हो गया द टीचर टोल्ड मी दैट सी वाज या ही वाज वेरी बिजी देन। इन दिस वे दिस exercise has been finished, and students, now we shall study some more examples in next video. Thank you students for watching this video.